नमस्कार। आज हम 2025 की शुरुआत से हुई कुछ काफी गंभीर हवाई दुर्घटनाओं पर बारीकी से नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इन घटनाओं की जानकारी देने वाले कुछ स्रोत हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या बता रही है। और सबसे जरूरी कि हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर ये क्या सवाल खड़े करते हैं। सही, तो चलिए सबसे हाल की और शायद सबसे दिल दहला देने वाली घटना से शुरू करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। हाँ, 12 जून 2025 की घटना। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। टेक ऑफ के तुरंत बाद करीब 625 फीट तक ऊपर गई। हाँ, और फिर अचानक ऊंचाई खो दी और सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराए। बहुत भीषण आग लगी। बहुत ही भयानक। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू। उनमें से 241 की मौत हो गई। और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी करीब 30 से 39 लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक अविश्वसनीय बात यह भी है कि एक यात्री बच गया। हाँ, विश्व कुमार रमेश एग्जिट रो सीट 11A पर थे। वो मामूली चोटों के साथ बच गए। कमाल है। बिल्कुल। जांचकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं जो बहुत अहम होते हैं ऐसी स्थिति में। कॉकपिट से जो आखिरी संदेश मिले उनमें थ्रस्ट प्राप्त नहीं हुआ जैसी बातें हैं, और रैम एयर टर्बाइन जो इमरजेंसी पावर देती है वो एक्टिवेट हो गई थी। हाँ, वो एक्टिवेट हो गई थी। ये दोनों बातें मिलकर इशारा करती हैं कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ, ये एक बहुत गंभीर संभावना है। और इसने एक और सवाल खड़ा किया है घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से उड़ान भरने के नियमों पर। बिल्कुल, इसीलिए भारतीय नियामकों ने जांच के लिए ड्रीमलाइनर्स और 777 को ग्राउंड कर दिया है। जी हाँ, फिलहाल के लिए उन्हें ग्राउंड किया गया है निरीक्षण के लिए। पर जैसा हमने शुरू में कहा, ये अकेली घटना नहीं है। 2025 की शुरुआत से ही कुछ और भी चिंताजनक हादसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। एक वो वॉशिंगटन डीसी वाली घटना थी। पोटोमैक नदी के ऊपर हवा में टक्कर, है ना, 29 जनवरी। हाँ, रेगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकन एयरलाइन CRJ-700 और सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। हवा में टक्कर, ये कैसे हुआ? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि वर्टिकल सेपरेशन, मतलब विमानों के बीच ऊपर नीचे की जो दूरी होनी चाहिए वो शायद काफी नहीं थी, और रेडियो कम्युनिकेशन में भी कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई है। और नतीजा? बहुत दुखद। दोनों विमानों में सवार सभी 67 लोगों की मौत हो गई। 2009 के बाद ये अमेरिका में पहली घातक कमर्शियल जेट दुर्घटना थी। ओह, और सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर उतरते वक्त भी दिक्कतें आई हैं। बिल्कुल। 17 फरवरी को टोरंटो में डेल्टा कनेक्शन फ्लाइट 4819। हाँ, याद है, हार्ड लैंडिंग हुई थी। बहुत हार्ड लैंडिंग। मिनियापोलिस से आ रही थी बॉम्बार्डियर CRJ-900। लैंडिंग गियर टूट गया और विमान रनवे पर ही पलट गया। पर उसमें लोग बच गए थे शायद। हाँ, गनीमत रही कि सभी 80 लोग बच गए, लेकिन 21 लोग घायल हुए। लैंडिंग गियर क्यों फेल हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। और फिर वो सैन डिएगो वाला हादसा भी था। हाँ, 22 मई को एक प्राइवेट जेट सेस्ना साइटेशन 2 न्यू जर्सी से आ रहा था। वो सीधा मर्फी कैनियन के रिहायशी इलाके में घरों पर गिर गया। घरों पे? हाँ, विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी कम से कम 8 लोग घायल हुए। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। ये तो मतलब एक के बाद एक। हाँ। और होंडुरास में भी कुछ हुआ था? हाँ, 17 मार्च को एरोलिना लांसा की फ्लाइट 018 एक छोटा विमान था, ब्रिटिश एरोस्पेस जेट स्ट्रीम 32। टेक ऑफ के वक्त रनवे से आगे निकल गया। रनवे से आगे? हाँ, और फिर शायद इंजन फेल हुआ। वो तट से करीब 1 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। 18 में से 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें होंडुरास के मशहूर संगीतकार ऑरेलियो मार्टिनेज भी शामिल थे। 5 लोग बच गए। बाप रे। तो मतलब इतनी सारी अलग अलग तरह की घटनाएं, टेक ऑफ में स्टॉल का शक, हवा में टक्कर, लैंडिंग गियर फेल होना, इंजन की समस्या, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या हवाई यात्रा अब उतनी सुरक्षित नहीं रही जितना हम मानते थे? देखिए, आंकड़ों को देखें तो हवाई यात्रा अभी भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे कई तरीकों से ज्यादा सुरक्षित है, ये एक फैक्ट है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हाल में हुई इन हाई प्रोफाइल घटनाओं ने, जिनमें इतनी अलग अलग तरह की विफलताएं सामने आई हैं, लोगों के भरोसे को थोड़ा हिलाया है और इनसे गहन जांच की जरूरत तो पैदा हुई ही है। जांचकर्ता किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं? वो कई एंगल देख रहे हैं। एक तो तकनीकी खामियां, जैसे इंजन थ्रस्ट क्यों नहीं मिला, इमरजेंसी पावर सिस्टम ने कैसे काम किया, लैंडिंग गियर क्यों टूटा। अच्छा। दूसरा, मानवीय या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलतियां,
कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत थी, क्लियरेंस सही था, क्रू की ट्रेनिंग कैसी थी। और तीसरा, मौजूदा सुरक्षा नियम, जैसे शहरों के ऊपर से उड़ान के रास्ते कितने सुरक्षित हैं, रनवे पर उतरने की प्रक्रियाएं क्या ठीक है। इसमें कुछ पुराने मुद्दे भी फिर से सामने आ रहे हैं, जैसे इंजन की विश्वसनीयता और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। शायद मेंटेनेंस या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में कोई कमी हो। तो संक्षेप में हमने 2025 की शुरुआत से हुई कई गंभीर हवाई दुर्घटनाओं पर बात की। इनमें टेक ऑफ के दौरान इंजन की दिक्कतें, हवा में टकराव और लैंडिंग से जुड़ी घटनाएं शामिल थीं। हाँ, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर मामले की जांच अभी चल रही है। मकसद हमेशा यही होता है कि जो गलत हुआ उसे समझकर भविष्य के लिए सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। बिल्कुल। इन जांचों में टेक्नोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर और मौजूदा नियमों की प्रभावशीलता सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अहमदाबाद और सैन डिएगो में जमीन पर जो इतना नुकसान हुआ, उसे देखते हुए विमान की अपनी सुरक्षा के अलावा इस बात पर कितना ध्यान देने की जरूरत है कि विमान कहाँ उड़ते हैं। अच्छा पॉइंट है। खासकर आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए कितना जोखिम स्वीकार्य माना जाए।